हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को प्रोज का पहला लेसन, जो कि द लास्ट लेसन है, जिसके राइटर अल्फोंस डाउडेट हैं, ये शुरू करने जा रहा हूँ। द लास्ट लेसन का तात्पर्य अंतिम पाठ से है और इसको एक एक पैराग्राफ आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखें और इसका रिमाइंड करें। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं विद्यालय के लिए रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत देर से रवाना हुआ, दैट मॉर्निंग, उस प्रातःकाल, अर्थात उस दिन प्रातःकाल मैं विद्यालय के लिए बहुत देर से रवाना हुआ, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग का तात्पर्य है, इन ग्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा, ड्रेड मीन्स भय होता है, आप स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मीन्स डांटे जाने या फटकारे जाने के लिए। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि और बहुत अधिक डांटे जाने के भय में था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल ने कह चुके थे, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में पहला शब्द भी मैं नहीं जानता था, अर्थात पार्टिसिपल के बारे में मैं एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, पल भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, पल भर के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, क्योंकि यहाँ पर दिया है फॉर अ मोमेंट, पल भर के लिए, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा, रनिंग अवे, भाग जाने के लिए सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एंड स्पेंडिंग, और बिताना चाहा, द डे, दिन को बिताना चाहा, आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर, अर्थात घर से बाहर दिन बिताना चाहा। इट वॉज सो वार्म, कितनी गर्मी थी, सो ब्राइट, कितना चमक था, द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, पक्षियाँ चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स में जंगल भी होता है, लेकिन यहाँ पर झुरमुट भी कह सकते हैं। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, अर्थात वनों के बाहर पक्षियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill, द प्रूसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द sawmill, sawmill मीन्स आरा मशीन होता है, तो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, द प्रूसियन सोल्जर्स मीन्स प्रूसिया के सैनिक, वेयर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स आकर्षक होता है, मोर मीन्स अधिक आकर्षक, तो ये सब कुछ और अधिक आकर्षक था, दैन तुलना में, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में ये सब और अधिक आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास शक्ति थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने का शक्ति थी मेरे पास, एंड हुरीड अप टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल जाने के लिए। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पार किया, ध्यान दें, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैंने
टाउन हॉल को अर्थात सभागार को जब मैंने पार किया तो देयर वाज अ क्राउड। देयर वाज अ क्राउड का तात्पर्य है कि एक भीड़ था इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का तात्पर्य सूचना पट होता है। इन फ्रंट ऑफ में सामने, तो सूचना पट के सामने एक भीड़ थी जब मैंने सभागार को पार किया। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आते थे। जैसे कौन कौन से न्यूज आते थे? द लास्ट बैटल्स। द लास्ट बैटल्स का तात्पर्य होता है हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का तात्पर्य होता है सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। द ऑर्डर्स मीन्स आदेश होता है द कमांडिंग ऑफिसर्स। कहने का मतलब सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार भी आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने बारे में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुकावट के अपने बारे में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। फिर आगे दिया है देन तब, एज आई हुरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वाचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time। तो यहाँ पर दिया है कि फिर एज आई हुरीड बाई, तो जैसे ही मैंने हुरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब जैसे ही मैं पूरी तेज़ी के साथ चला तो द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, तो वाक्टर नामक जो लोहार था, हु वाज देयर, जो वहाँ पर मौजूद था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ वहाँ पर जो मौजूद था, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार को पढ़ते हुए, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया, मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, उसने बुलाया मुझे कि डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतना तेज या इतना जल्दी मत जाओ, बब मीन्स लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपना विद्यालय प्राप्त कर लोगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में, प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा में, ऑफ टाइम मीन्स समय, तुम अपना विद्यालय पर्याप्त समय में प्राप्त कर लोगे। तो ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ आप देखेंगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रिच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, तो ये कहते हैं कि मैं सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रिच्ड, और पहुंच गया, एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल के छोटे गार्डन में मैं पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का तात्पर्य है हाँफते हुए, हाँफते हुए मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगिन, जब विद्यालय शुरू होता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो बहुत अफरा तफरी या शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड, जिसको सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, इनको बाहर गलियों से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ऑफ डेस्क से, जैसे जो डेस्क या मेज होते हैं उनका खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और पाठों का दोहराया जाना, पाठ का दोहराया जाना एक साथ स्वर में, वेरी लाउड, तीव्र आवाज़ में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर,
बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर तीव्र स्वर में दोहराया जाना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। एंड मीन्स और द टीचर्स और अध्यापक का ग्रेट रूलर रैपिंग। ग्रेट मीन्स महान होता है, रूलर मीन्स शासन करने वाला, रैपिंग यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, अध्यापक के विशाल पैमाने का, ऑन द टेबल, टेबल पर जो है कि टकराना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह सब इतना शांत था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। यहाँ पर लेखक कहते हैं आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे भरोसा था, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे भरोसा था, टू गेट टू माई डेस्क, अपना डेस्क पाने का मुझे भरोसा था, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट, प्रत्येक चीज़ इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जितना रविवार के दिन प्रातःकाल हुआ करता था उतनी ही शांति थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैं अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थान पर थे, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल इधर उधर टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे लोहे के भयावह छड़ी को रख करके इधर उधर अध्यापक, जिनका नाम है एम हैमल, वो टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, तो आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो, और जाना पड़ा, इन मीन्स अंदर जाना पड़ा, बिफोर मीन्स सामने से, एवरीबॉडी, प्रत्येक के सामने से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना शर्मिंदगी मैं कितना शर्मिंदगी और भयभीत हुआ था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना शर्मिंदगी और कितना भयभीत मैं था उस समय। तो आज के लिए इतना ही।